हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम एक बहुत ज्यादा ही चर्चा वाली वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका हर किसी बच्चे को डिमांड है, हर किसी बच्चे को जरूरत है। इस टाइम पे बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर इतना नंबर आया है कौन सा आईआईटी मिलेगा, सर इतना मार्क्स आया है सर क्या चांस है, सर मेरी ये कैटेगरी है कितना क्या मार्क्स हमको आया है उसके बेसिस पे हमको कोई आईआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कट ऑफ क्या होगी सर, एनआईटी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उन सारी चीजों पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कितनी मार्क्स पर आपको कितनी रैंक आ सकती है, क्या प्रोडिक्शन हो सकता है, और अगर इतनी रैंक आएगी तो कौन सी आईआईटी आपको मिल सकती है। तो ये वीडियो हमारे सारे आईआईटी जैम 2024 के एस्पिरेंट के लिए जो आईआईटी जैम का एग्जाम अभी देके आए हैं उनके अंदर बहुत बेचैनी चल रही है। तो ये वीडियो देख के आपके थोड़ी सुकून मिलेगा, थोड़ा राहत मिलेगा, कुछ क्लियरिटी आपको जरूर आएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला, तो इस वीडियो तो सभी लोग अंत तक देखना, आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि आपकी कितनी रैंक कितने मार्क्स पर आ सकती है और कौन सी आईआईटी आपको कितनी रैंक पर मिल सकती है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जो मुझे लगता है मेरी तरफ से कि एक्सपेक्टेड रैंक्स क्या हो सकती है, वो मैंने रेंज दी है, एक एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। और ये ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी की रैंक अकॉर्डिंगली आपकी चली जाएगा। वैसे तो ऑल इंडिया रैंक जो आती है वो आपकी एक ही रैंक आती है, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। चलो तो देखो, अगर किसी बच्चे के नंबर 80 प्लस आते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी रैंक बहुत बेहतरीन आने वाली है। 80 प्लस में आपका जो टॉपर हो सकता है, और 1 to 5 रैंक जो है वो टॉपर की जो रैंक है, जो टॉपर्स बनेंगे वो इसी रेंज में आपके बनेंगे 80 प्लस में। और बच्चों के नंबर आते भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स आराम से 80 प्लस या 90 प्लस भी स्कोर करते हैं कुछ बच्चे, राइट। और अगर किसी बच्चे का मार्क्स 70 से 80 की रेंज में है तो मुझे लगता है वो आपका टॉप 50 रह सकता है, 50 के अंदर उसकी रैंक आ सकती है, या फिर 5 to 30 रह सकती है, टॉप 50 भी रह सकता है। ये जस्ट प्रेडिक्शन है, बट ये आपका डबल डिजिट में 50 के अंदर आ जाएगा अगर किसी की रैंक मार्क्स 70 से 80 के बीच में बन रहे हैं, क्योंकि मार्क्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, रैंक अभी आउट नहीं हुई है। तो कई बच्चों का आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो मेरा एक प्रेडिक्शन है, एक्सपेक्टेड है, इधर उधर थोड़ा जरूर हो सकता है। 60 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स है, मैं ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अगर 60 से 70 के बीच में आपके नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक जो है वो 30 से 150 या 150 से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, 200 तक भी पहुंच जाए, बट 200 से उधर नहीं जाएगी, अंदर ही रहेगी आपकी रैंक। और मुझे ऐसा लगता है कि 150 के अंदर आपकी रैंक रहनी चाहिए अगर आपके मार्क्स 60 से 70 के बीच में प्यारे बच्चे आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं इस टाइम पे हमारे सारे एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी आईआईटी जैम का पेपर देके आए हैं 2024 के बच्चे। अगर आपके मार्क्स 50 से 60 की रेंज में, जहां पे मुझे लगता है मेजोरिटी थोड़ी सी लाई करेगी, यहां पे तो कमी होंगे, बट 50 से 60 के बीच में क्या होता है, रैंक बहुत ज्यादा डिफर करती है। तो मुझे लगता है जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 150 से 300 की रैंक आनी चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर और हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये रेंज थोड़ा सा और फिसल भी सकती है, कहीं ना कहीं ये 450 तक भी जा सकती है, एक प्रोडिक्शन मुझे लगता है। बट मैंने बहुत अपने आप को कंस्ट्रेंट लगाया है कि 50 से 60 के बीच में, अगर क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेंथी था, हर बार ये रेंज बदलती रहती है, तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक यहां से प्लस माइनस तो नहीं हो सकता, ये प्लस जरूर आप यहां से 100 मान के चले, हो सकता है। तो ये रैंक रहेगा 50 से 60। और ये वाला जो रेंज है ये बहुत सारे बच्चों का है, ध्यान रखो। एक एक मार्क्स पे पॉइंट मार्क्स पे रेंज बहुत ज्यादा वैरी करती है, रैंक बहुत ज्यादा इधर से उधर हो जाती है। तो 10 नंबर का गैप बहुत होता है। यहां से मैंने देखो, ये बहुत ज्यादा बच्चों का रेंज रहेगा। ये 40 से 50 एक ऐसा स्कोर है जहां पे बहुत सारे बच्चे लाई करते हैं, और 40 से 50 के रेंज में एक एक नंबर पॉइंट से भी रैंक जो है बहुत ज्यादा इधर से उधर होती रहती है, प्लस माइनस। तो 40 से 50 के रेंज में बच्चे हैं, उनकी रैंक कहीं ना कहीं इस रेंज में आ सकती है, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। 40 से 50 के बीच में जो बच्चे हैं उनकी रैंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 500 से 300 से 700 का रेंज मैंने डाला हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं ये, बट अगर मैं एआईआर की बात करूं आपका सारा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रैंक जो है 500 से प्लस में ही जाएगा, 500 से प्लस में ही जाएगा। 300 तो मैंने थोड़ा सा कंस्टेंट लगा के थोड़ा सा अपने आप को लगा रखा है कि ऐसा हो सकता है, बट अगर मैं देखूं ओवरऑल कैटेगरी वाइज भी देखूं तो ये 500 से ऊपर ही रैंक चला जाएगा इसमें, 40 से 50 में। और 35 से 40 के बीच में आपके नंबर हैं, या फिर तो आप 1000 प्लस मान के चलिए रैंक, उससे नीचे मुझे नहीं लगता आपका रैंक 1000 प्लस से 1000 से नीचे होगा। 35 से 40 के बीच में आपका जो रैंक होगा, और जो 35 से नीचे है वो लोगों का रैंक आपका बाकायदा मान के चलिए कहीं ना कहीं आपका रैंक चला जाएगा 1500 या 2000 से ऊपर, ठीक है। तो ये बात आपका हो गया। रैंक आपका मुझे लगता है ये रेंज रहेगा, इतने मार्क्स पे इतना रैंक आपका आ सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेड है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी सकता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया उस हिसाब से चीजें इधर से उधर हो सकती है। अब सवाल बच्चों के दिमाग में ये है कि सर इतनी रैंक आ गई है, सर मार्क्स इतने हैं, रैंक इतनी है,
कितनी रैंक पे कौन सी आईआईटी मिल सकती है सर, हमें ये बता दीजिए, हमारी ये कैटेगरी है और हमको क्या आईआईटी मिल सकती है। क्योंकि ये चीजें जब आपके दिमाग में अभी चल रही है, बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में चल रही है, जब से रिजल्ट, जब से स्कोर कार्ड आया तब से कई सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आ चुके हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, सर मेरे क्या चांसेस हैं, सर मेरे इतने मार्क्स है कौन सी आईआईटी मिलेगी, सर कुछ एनआईटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को मैं बनाऊं ताकि सारे बच्चों के हमारे जो सवालों हैं वो उनके डाउट्स क्लियर हो पाए, राइट। जो भी इनके दिमाग में दुविधाएं चल रही हैं वो दुविधाएं उनकी क्लियर हो पाए। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी रैंक पे सर कितनी आईआईटी और कौन सी आईआईटी हमको मिल सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। देखो ये आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक मैंने लगा रखी है जैम 2023 की, यहीं से हमको आइडिया लगेगा और कहीं से मेरे पास कोई मंत्र नहीं है कि मैं आपको फूंक के मार दूंगा कि इतनी रैंक यहां से ओपनिंग है, इतनी रैंक पे आपको आईआईटी मिल जाएगा। हम चीजों का एनालिसिस करते हैं, जो चीजें हमारे पास हिस्ट्री में अवेलेबल होती है उनकी हम एनालिसिस करते हैं, उनकी बैक टेस्टिंग करते हैं और उसी से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो वही चीज है हमारे पास जैम 2023 की यहाँ पे क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक हमने यहाँ पे लगा रखी है। अब यहाँ पे मैं आपको कैटेगरी भी बता देता हूं, यहाँ पे ये जो दो कैटेगरी जनरल की है, ओपनिंग क्लोजिंग सभी के लिए सेम रहेगा। ये ईडब्ल्यूएस का है, सॉरी पेन गड़बड़ कर रहा, ये आपका ईडब्ल्यूएस का है, ये दो ओपनिंग क्लोजिंग, ये आपका ओबीसी एनसीएल का है, ये आपका एससी का है, ठीक है, ये आपका एससी का है, ये ओबीसी एनसीएल का है, और ये वाला जो है आपका एसटी का है, और ये आपका पीडब्ल्यूडी जनरल पीडब्ल्यूडी का है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी मैंने नहीं लगाया तो जाके, क्योंकि उसमें है ही नहीं। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक से आपको आइडिया लगेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं उसका मतलब क्या होता है। देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का मतलब ये होता है पर्टिकुलर उस आईआईटी में आपको जब देखोगे तो, जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, आईआईटी बॉम्बे पहले लगा हुआ है, यहां पे जनरल कैटेगरी में ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2023 में, जनरल कैटेगरी में ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2023 में 2 और 29 थी। इसका मतलब यह है कि जिसकी रैंक AIR 2 थी उसने आईआईटी जैम में एडमिशन लिया है, और जिसकी रैंक 29 भी थी उसने भी आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया। मतलब 29 रैंक तक के बच्चों को जनरल कैटेगरी में आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला था। ओबीसी कैटेगरी में 3266 है, मतलब 32 से स्टार्टिंग हुई थी, पहला बच्चा ओपन हुआ था वहां पे, और ये फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है, ठीक है, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट की बात कर रहा हूं। और 66 तक आपका ओबीसी में किसी का रैंक रहा होगा, अगर वो ओबीसी कैटेगरी में रहा होगा, रैंक तो बेसिकली सेम होती है बट कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अगर वो ओबीसी कैटेगरी में रहा होगा, उसकी रैंक अगर 66 तक रही होगी तो उसको आईआईटी बॉम्बे पिछली बार मिला था। तो इसी हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं। एससी कैटेगरी में 118 तक क्लोज हुआ था एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में, ध्यान से सुन लीजिए, ये एमएससी 4 सेमेस्टर प्योर एमएससी की बात कर रहा हूं। 372 तक क्लोज हुआ था एसटी कैटेगरी में, और आप ये देखिए, सॉरी ये ओबीसी का हो गया 118, एससी कैटेगरी में 372, और एसटी कैटेगरी में आपका ये ओबीसी है, सॉरी ये ईडब्ल्यूएस है, नॉट ओबीसी, वो ईडब्ल्यूएस 66 हो गया, ओबीसी आपका 118 हो गया, एससी आपका 372 हो गया। एससी जो क्लोजिंग हुई थी 372 तक फर्स्ट एडमिशन में मिला था। एसटी में देखो 1114 तक भी मिला था, और ये आपका लास्ट में चला आता पीडब्ल्यूडी वाला, एक बच्चा रहा 214 वाला, उसने एडमिशन वहां पे लिया। तो ये ध्यान से देखिए आप, ये आईआईटी बॉम्बे का हो गया। सिमिलर फैशन में आईआईटी दिल्ली में जनरल कैटेगरी में 145 तक एडमिशन मिला था। जनरल कैटेगरी में जो बच्चा था 145 रैंक पे, उसको भी एडमिशन मिला। क्लोजिंग रैंक 145 थी, मतलब 145 से इधर वाले आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले पाए थे। 227 ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग था, 165 उसका ओपनिंग था। 346 तक आपका मिल गया था यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में, ठीक है, 346 तक मिल गया था किसको, ओबीसी वालों को, और ओपनिंग जो ओबीसी थी 156 थी। एससी वालों को 1019 वालों को भी मिल गया था, और एसटी वालों को 1296 में जो रैंक थे उनको भी आईआईटी दिल्ली मिला था, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि एसटी का जो ओपन था वो 332 था, क्लोजिंग 1296 था, ठीक है। और ये आपका आ गया पीडब्ल्यूडी, जिनका पीडब्ल्यूडी में आपको पता ही 3000 से बियॉन्ड भी रैंक एडमिशन मिल जाते हैं। आईआईटी गुवाहाटी में देखो 252 जनरल कैटेगरी में ओपनिंग 140 है और क्लोजिंग 252 रैंक, मतलब 252 तक का जिसका रैंक था उसको आईआईटी गुवाहाटी में जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिला था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 356 तक एडमिशन बंद हुए थे, 300 ओपन हुए थे, 356 रैंक पे बंद हुए। और आईआईटी गुवाहाटी की बात कर रहा हूं, ये थोड़ा वैरी करता है, डिपेंड करता है कभी कभी, ये हमेशा इधर ही आसपास रहेगा बट थोड़ा वैरी भी कर जाएगा, क्योंकि सम टाइम क्या होता है बच्चे एडमिशन कैंसिल करा के आईएससीज में भी चले जाते हैं, कुछ आइजर्स में भी चले जाते हैं, तो ये डिपेंड करती है, चीजें थोड़ा बहुत इधर से उधर वैरी कर जाता है। फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे में किसी ने एडमिशन लिया था 29 जनरल कैटेगरी में, और वो मान लो 3 रैंक वाला था, उसने क्या किया आईएससी में एडमिशन लिया, तो वहां पे एक सीट खाली हो गई ना, तो उसकी वजह से रैंक थोड़ा सा और मौका मिलेगा, दूसरा एडमिशन लिस्ट भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एससी कैटेगरी में 641 तक मिला है, एसटी में 1951 तक भी क्लोज हुआ है रैंक,
और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वो पीडब्ल्यूडी में आपका 3322 तक भी गया है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपकी चलती हैं। उसके बाद आईआईटी कानपुर में देखो फिजिक्स का कोड भी है, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री का बता रहा हूं मैं भी। डुअल डिग्री में आईआईटी कानपुर में केवल 84 पे क्लोजिंग हो गया है जनरल कैटेगरी, 84 पे क्लोज हुआ, 31 पे ओपन हुआ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 167 पे क्लोज हुआ, 163 पे ओपन हुआ। ओबीसी कैटेगरी 241 पे क्लोज हुआ, 186 पे ओपन हुआ। एससी कैटेगरी 978 पे क्लोज हुआ, 161 पे ओपन हुआ। और एसटी कैटेगरी 2501 पे क्लोज हुआ, 1615 पे ओपन हुआ। आईआईटी कानपुर में प्योर एमएससी की बात कर लूं तो आईआईटी कानपुर में आपकी टॉप 100 रैंक होगी, तभी आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। क्योंकि 83 पे एडमिशन क्लोज हुआ था, 27 पे ओपन हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 126 पे क्लोज हुआ था, 92 पे ओपन हुआ था। ओबीसी में 230 पे क्लोज हुआ, 119 पे ओपन हुआ है। एससी में 716 पे क्लोज हुआ, एसटी में 1400 पे, और आपको फिर उसके बाद तो पीडब्ल्यूडी का तो पता ही है सीन। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर में आपका ज्वाइंट एमएससी पीएचडी का एक कोर्स होता है। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी में एडमिशन लेना आईआईटी खड़गपुर में तो 186 रैंक था पिछली बार, 186 पे एडमिशन क्लोज हुआ है, 10 पे ओपन हुआ है। मतलब जो लास्ट बच्चा था आखिरी, उसने 186 वाले ने वहां पे एडमिशन लिया है, जनरल कैटेगरी में मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 286 पे भी मिला है। ओबीसी में 549 पे बंद हुए हैं। देखो ज्वाइंट एमएससी पीएचडी में थोड़ा सा बच्चे कम इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है ज्यादा रैंक पे भी, ध्यान रखना। एससी कैटेगरी में 1618, एसटी में 3676 पे क्लोज हुआ है। क्योंकि आईआईटी खड़गपुर में आपका ज्वाइंट एमएससी पीएचडी आप ले सकते हो, आईआईटी कानपुर में आप एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री के लिए काउंसलिंग करा सकते हो। नोट करते रहना सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो आईआईटी मद्रास, देखो पिछली बार जो एआईआर 1 था उसने आईआईटी मद्रास में एडमिशन लिया था, यहां से आपको पता लग रहा है। एआईआर 1 पे क्लोज ओपन हुआ, 142 पे जनरल कैटेगरी क्लोज हुआ, 142 पे जनरल कैटेगरी क्लोज हुआ, 151 पे ओपन हुआ ओबीसी कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस 299 पे क्लोज हुआ, ओबीसी 155 पे ओपन हुआ, 396 पे क्लोज हुआ, ये 781 पे ओपन हुआ, एससी 1146 पे क्लोज हुआ, 1654 पे एसटी ओपन हुआ, 2999 पे क्लोज हुआ। उसका आप देख ही रहे हो पीडब्ल्यूडी का। तो पिछली बार जो टॉपर था उसने कहां एडमिशन लिया था, आईआईटी मद्रास में एडमिशन लिया था। उसका आईआईटी रुड़की में देखो 146 पे ओपन है, 197 जनरल कैटेगरी। मतलब आईआईटी रुड़की में आप जनरल कैटेगरी वाले, मैं एक चीज नोट कर पा रहा हूं, जो टॉप आईआईटी में उनमें आपको एडमिशन तभी मिल पाएगा जब आपकी रैंक 200 से अंदर। मैं इतनी देर से बता रहा हूं, मैंने एक चीज नोटिस कर ली, अगर आपकी रैंक 200 के अंदर है और आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको कहीं ना कहीं टॉप आईआईटी में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। जैसे रुड़की में 197 पे क्लोज हुआ, इधर 142, आप 200 के आसपास भी हो तब भी आपको मिल सकता है, ठीक है। बट अगर आप 300 से बियॉन्ड चले गए जनरल कैटेगरी में तो आपको एडमिशन टॉप आईआईटीज में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट कुछ आईआईटीज हैं उनमें मिल जाएगा, बट टॉप आईआईटीज में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टॉप आईआईटी सारी निकल चुकी हैं और किसी में भी रैंक जो है वो क्लोजिंग रैंक 300 से बियॉन्ड गई नहीं है। 200 के बियॉन्ड गई है गुवाहाटी में, ठीक है, 252 तक गई है, बट बाकी सब में 200 के अंदर ही रैंक रही है क्लोजिंग भी, ठीक है। आईआईटी रुड़की में ईडब्ल्यूएस 335 पे क्लोज हुआ, ओबीसी 468 पे, 1196 पे क्लोज हुआ, एससी और एसटी 2088 पे क्लोज हुआ। आईआईटी भुवनेश्वर में आपका ज्वाइंट एमएससी का कोर्स है, प्योर एमएससी का कोर्स नहीं है, तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चे 403 पे क्लोज जनरल कैटेगरी है, क्योंकि मैंने फिर से बोला बहुत कम बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसलिए आपका रैंक थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा रैंक वाले बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। 255 वाले बच्चे ने ओपन किया, 403 वाला क्लोज किया, 424 पे ओपन किया। इसका मतलब ये नहीं 424 से लेकर 529 तक सारे बच्चे जॉइंट एमएससी पीएचडी कर रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये कि जो बच्चा वहां पे एडमिशन लिया है पहला 255 का रहा है, उसने एडमिशन लिया था, और जो लास्ट बच्चा रहा होगा उसने 403 वाले को भी मिल गया था। मतलब उसके बीच में जरूरी नहीं सबने लिया, बट उसके बीच में अगर कोई होगा तो अगर वो करता तो उसको एडमिशन मिल जाता, ये यहाँ पे चांसेस है। ये हो गया ईडब्ल्यूएस, ये ओबीसी का 782 क्लोजिंग, एससी का और एसटी का। गांधीनगर में देख लीजिए आप 347 जनरल, मैंने बोला ना नई आईआईटीज में आपको मिल जाएगा बियॉन्ड 300 भी थोड़ा सा, बट पुरानी आईआईटीज के लिए आपको कहीं ना कहीं, अगर आप एक पैरामीटर सेट कर लीजिए, अगर आपकी 200 के अंदर रैंक है तो आपको टॉप आईआईटीज में जनरल कैटेगरी में भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर 300 के बियॉन्ड है तो आप आईआईटी मिल सकता है जनरल में, बट आपको टॉप आईआईटीज नहीं मिलेंगी। 347, 247 ओपनिंग है, 347 क्लोज है। ईडब्ल्यूएस में 481 क्लोजिंग है, 528 से 656 क्लोजिंग है। ओबीसी में 1945 क्लोजिंग है, 4609 क्लोजिंग है और 5890 क्लोजिंग है। ये आपका पीडब्ल्यूडी, ये आपका एसटी है, ये आपका एससी है, ये आपका ओबीसी है, ये ईडब्ल्यूएस है, सॉरी ये आपका ईडब्ल्यूएस है, ये ओबीसी है, फिर से बता दूं ये एससी है, ये एसटी है और ये पीडब्ल्यूडी है, और ये तो आपका जनरल है ये, ठीक है। तो ये आपका आईआईटी गांधीनगर का हो गया। तो इसी तरह से आप देख पा रहे हो आपको सारे आइडिया लग चुके हैं। यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद का भी देखो जनरल कैटेगरी 288 पे क्लोज हुआ है, इंदौर में जनरल 401 पे क्लोज हुआ, रोपर में आपको 430 पे भी मिल रहा है जनरल में, जोधपुर में 447 पे भी मिल रहा है, आईएसएम धनबाद में 502 पे भी मिल रहा है। तो मिल रहा है जनरल कैटेगरी में आपको कहीं ना कहीं 400 से 500 की रैंक में भी आपको मिल जाएगा एडमिशन, राइट।
ओबीसी में देखो हैदराबाद में 382 पे क्लोज हुआ है, इंदौर में 482 पे ओबीसी में, रोपर में 521, 600, 626, और आपका इधर देखो एससी में 613। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपको तो आराम से एडमिशन मिलना ही मिलना है आईआईटी में। अगर आपकी रैंक आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी कट ऑफ क्वालिफाई, आपके 30 प्लस नंबर भी हैं, तब भी आपको एडमिशन मुझे लगता है आईआईटी में मिल जाएगा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करो। क्योंकि एसटी कैटेगरी में देखो 2309, 2354, 2000 प्लस वाले बच्चों को भी एडमिशन आईआईटी में मिल रहा है। ठीक है, आईएसएम धनबाद में देखो ओबीसी में आपका 864 पे क्लोज हुआ ओबीसी में, जबकि ओबीसी में, ठीक है, आईएसएम धनबाद में भी एडमिशन लोगों को मिल जाता है। उसके बाद आईआईटी बीएचयू वाराणसी में अगर बच्चे को जाना है तो 336 में जनरल में क्लोजिंग हो रही है, ईडब्ल्यूएस में 444 पे क्लोजिंग हो रही है, ओबीसी एनसीएल में 645 पे क्लोजिंग हो रही है, एससी में 1565, उसमें 4101 पे क्लोजिंग हो रही है। राइट, दिख रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चे आपके डाउट थे वो आपको आई थिंक क्लियर हो पा रहे हैं अभी। आईआईटी भिलाई में 578 में भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि ये सारे बच्चे क्या करेंगे, एनआईटीज की काउंसलिंग भी हो सकती है। इन आईआईटी से कुछ टॉप आईआईटीज अच्छे हैं, आप वहां भी एडमिशन ले सकते हो, एनआईटी सॉरी। बट सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, वो कौन सी आईआईटीज में बेहतर है, आप उसको जरूर चेक कर लीजिए। आपको किस चीज में आगे रिसर्च प्रोसीड करना है, क्या आप जहां एडमिशन ले रहे हो वहां पे वो प्रोफेसर अवेलेबल है, वहां पे वो काम हो रहा है, कोर्स स्ट्रक्चर किस आईआईटी का कौन सा है, आपको मान लो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना पता वहां पे लगे, जिस आईआईटी में आप एडमिशन ले रहे हो वहां पे न्यूक्लियर फिजिक्स है ही नहीं, तो सारी चीजें आप पहले से अपना रिसर्च करके रखें। ठीक है, तिरुपति, पलक्कड़, मंडी, ये सारा एंड हो गया, लास्ट में जम्मू में देखो ये सब चीजें मिल रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने जो आपको बताई हैं। आई होप आपको अब डाउट क्लियर हुआ होगा और सारी क्लियरिटी अच्छे से आई होगी कि कितनी क्या रैंक पर आपको आईआईटी मिल सकता है। तो जो मैं आपको बताता हूं, जो टॉप आईआईटीज है उनको आपको एडमिशन चाहिए, थोड़ा कंक्लूड कर देता हूं। तो आपकी जो जनरल रैंक है वो अगर एआईआर रैंक, अगर आपका एआईआर जो है वो कहीं ना कहीं लेस देन, अरे यार एआईआर जो आपका कहीं ना कहीं अगर लेस देन 200 है तो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाइए आपको एडमिशन मिलने वाला है। टॉप आईआईटीज की बात कर रहा हूं। बाकी जनरल कैटेगरी में एडमिशन मुझे लगता है कि एआईआर जो है वो कहीं ना कहीं 350 से लेस देन, या फिर कहीं ना कहीं जो आईआईटीज में अगर आपको देखा गया तो आईआईटीज में आपको एडमिशन मिल रहे हैं 500 600 तक भी एडमिशन आपको मिल जाएंगे जनरल कैटेगरी में। आईआईटी में एडमिशन आपको 600, मैं थोड़ा सा सेफ चल रहा हूं, 600 से अंदर रैंक है आईआईटीज में, आपको जितनी भी आईआईटीज है कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। बट टॉप आईआईटीज के लिए वो आपको कंक्लूजन दे रहा हूं कि जनरल कैटेगरी में आपको 200 से अंदर होना पड़ेगा। एक दो आईआईटीज है जहां पे आपका 200 से बाहर निकला था, बट बहुत ही अच्छा आईआईटी चाहिए है तो वो आपको 200 से अंदर हो तो एकदम सेफ हो आप, और आपको टॉप आईआईटी मिलेगा इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी। बाकी ओबीसी कैटेगरी में तो आपको आराम से आईआईटी मिल रहा है, 800 रैंक तक भी मिल रहा है। अब ये मैंने लास्ट में जो लिखा है जनरल कैटेगरी का 600 के अंदर का लिखा है, किसी भी आईआईटी में चाहिए तो 600 के अंदर वो आराम से मिल जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर सकता है, ये थोड़ा कंक्लूजन आपको मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक से निकाल दिया। बाकी कोई ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपकी रैंक जो है वो अगर टॉप आईआईटी चाहिए तो आप ओबीसी कैटेगरी से, तो आपकी रैंक अगर 400 से 500 के अंदर भी है ओबीसी कैटेगरी में, तब भी आपको टॉप आईआईटी रुड़की तक की मिल सकती है। ठीक है, बट अगर आप 500 से, मैं आपको एक रेंज देता हूं, इफ यू आर ओबीसी कैटेगरी से हो अगर, तो आपको टॉप आईआईटी एक कैटेगरी बना देते हैं। अगर आप ओबीसी एनसीएल से हो और टॉप में चाहिए, टॉप मतलब वही होगी कानपुर, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, रुड़की, इन सब में चाहिए अगर आपको एडमिशन, या तो आपकी रैंक अगर मान लो, ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, रैंक अगर 500 से बिलो है ना, मिल जाएगा ओबीसी में 500 से बिलो में। देखा ना आपने, देखा था ना, देखो ना, इधर देख लो ना आप। जैसे मद्रास में देखो, मद्रास में ओबीसी कैटेगरी में 396 है, 396 पर क्लोजिंग हुई है। इधर रुड़की में देखो ओबीसी कैटेगरी में आपकी जो क्लोजिंग हुई है 468 पे हुई है। ठीक है, इधर देख लो कानपुर में देखो ओबीसी कैटेगरी में आपकी जो क्लोजिंग हुई है 230 पे हुई है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिपेंड भी करता है। इधर देखो ओबीसी कैटेगरी की जो क्लोजिंग है वो कितने पे है, 118 पे टॉप आईआईटी। तो कहीं ना कहीं आपको सेफ चाहिए, तो बिल्कुल भी सेफ चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं 400 से अंदर हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बाकी जो मैंने आपको ये चीज बताई, ये थोड़ा सा इधर उधर वेरी कर सकता है, बहुत ज्यादा इधर उधर वेरी हो भी सकता है। ये मैंने बिल्कुल उसमें बताया है कि 80 प्लस में 105, 1 से 5 बन सकता है, 60 से 70 में आपका ये थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ भी सकता है। राइट, रैंक थोड़ा सा और ज्यादा वेरी भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट रेंज लिया, क्योंकि बच्चे 60 से 70 में बहुत बच्चे हो सकते हैं यार। ठीक है, बहुत बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 50 से 60 में रैंक 500 से तक भी जा सकती है, 500 से तक भी जा सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, पहले बता रहा हूं मैं।
और यहाँ पे भी रैंक आपकी 1000 प्लस भी आ सकती है। थोड़ा सा प्रेडिक्शन था, एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये मैं प्रेडिक्ट ज्यादा अच्छे से नहीं कर सकता, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगाया है, ऐसा हो सकता है। बट ये ओपनिंग क्लोजिंग का आपको मैंने अच्छे से बताया। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जो भी आपके दिमाग में दुविधाएं चल रही हैं कि आपको कितना क्या मार्क्स पे कितना रैंक आ सकता है और कितनी रैंक पे कौन सी IIT मिल सकता है, उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड पहले से हो जाएं। तो अब आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे मित्रों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और आपको कमेंट में आपको क्या लगता है कि कितने मार्क्स पर कितनी रैंक आ सकती है, आपको क्या लगता है आपके कितने मार्क्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक क्या हो सकती है, और आपके जितने क्या मार्क्स आए वो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। आपको क्या लगता है आपको कौन सी IIT मिल सकती है, आपके प्रेडिक्शंस क्या है, उन सब चीजों को भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने सारे मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी IIT 2024 के बच्चे पेपर देके आए हैं वो अपने स्कोर को देख चुके हैं, बट उनकी जो दुविधाएं चल रही हैं दिमाग में कि कौन सी IIT मिलेगी सर, कोई चांस है या नहीं, उन सब पे उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। दूसरी चीज, चांस की बात आई तो मैं आपको बता दूं बेटा, जिनके मार्क्स 30 से कम हैं वो थोड़ा सा से बिल्कुल रडार पे हैं, उनको IIT, अगर वो जनरल OBC से हैं तो वो बिल्कुल, जनरल से हैं तो बिल्कुल ही भूल जाए, OBC है तब भी भूल जाए, अगर SC ST कैटेगरी से तब कुछ चांसेस नीचे वाले IIT मिल जाए, अगर कट ऑफ क्वालिफाइड हो गए। कट ऑफ तो हो ही जाएगी, कट ऑफ आपका 30 से और 25 से बीच में है, जो उनकी बात कर रहा हूं मैं, 25 से 30 से बीच में है, ठीक है। जो लोग 25 से, जिनके मार्क्स 25 से ज्यादा हैं और 30 से कम है, इस रेंज में अगर आप हो तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका कट ऑफ क्वालिफाई हुआ और आप ST कैटेगरी से IIT आपको मिल सकता है। बट आप OBC जनरल से हो, आप बिल्कुल सोचो भी मत उसके बारे में, ठीक है। आप अपना सीयूट पे फोकस करो, NITs का देख लेना, बट IITs आपको नहीं मिल सकती, तो ये बातें ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करना अपने सारे मित्रों के साथ। थैंक यू सो मच।